शामपुर नाम का एक गांव जहां सलीम चिकन बिरयानी की दुकान चलाता था। वे बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाता था और उसकी दुकान की प्लेट का रेट भी बहुत कम था। वे 60 का एक प्लेट बिरयानी बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर चिकन बिरयानी खाने वाले ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अरे सलीम भाई, एक प्लेट बिरयानी तो लगाओ। ओ सलीम भाई, एक प्लेट बिरयानी मेरी भी। वाह, कितना स्वादिष्ट चिकन बिरयानी है और ऊपर से रेट भी कम है। आज तो मैं पूरे 3 प्लेट खाकर जाऊंगा। अरे 3 क्यों भाई, 4 प्लेट बिरयानी खाओ भाई, 4 प्लेट। सलीम सुबह में जितनी भी चिकन बिरयानी बनाता, शाम तक सारी बिक जाती और उसकी अच्छी आमदनी हो जाती। वो पैसे गिनता तो खुशी से झूम उठता है। अरे मेरी कमाई तो अच्छी हो रही है। अगर ऐसे ही मुनाफा होता रहा तो मैं जल्द ही बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ। एक दिन सलीम बिरयानी का सामान लेने शहर में जाता है। तभी उसे भूख लग जाती है। वह इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे चिकन बिरयानी का एक ढाबा नजर आता है। वह उस ढाबे पर जाता है और ढाबे के मालिक से कहता है, भाईजान, अरे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। और वैसे एक प्लेट बिरयानी का रेट क्या है? भाई एक प्लेट चिकन बिरयानी 100 का है। क्या? क्यों भाई, बिरयानी का रेट सुनकर आश्चर्य हुआ क्या? अरे नहीं 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 भाई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप एक प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। दुकानदार एक प्लेट बिरयानी लगा देता है और सलीम उसे बड़े चाव से खाने बैठता है। मगर जैसे ही वह चिकन बिरयानी मुंह में रखता है, सारा स्वाद बिगड़ जाता है। तो कितनी फीकी और बेस्वाद बिरयानी है। मेरी चिकन बिरयानी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फिर गांव में आने के बाद सलीम यही बात अपनी पत्नी जारा को बताता है। जारा उसकी बात सुनकर कहती है, सबकी अपनी अपनी दुकानदारी और अपनी अपनी सोच होती है। जी, मैं तो कहती हूँ आप ईमानदारी से काम कीजिए। अरे अगर मैं 60 वाली प्लेट को 100 की बेचूं तो क्या कमाई डबल नहीं हो जाएगी? ज्यादा कमाई के लालच में नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। अरे वहाँ शहर में लोग बेस्वाद चिकन बिरयानी की एक प्लेट बेचकर 100 कमाए और मैं यहाँ गांव में स्वादिष्ट चिकन बिरयानी एक प्लेट बेचकर 60 कमाऊं? ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहकर सलीम अपनी दुकान पर आता है और आते ही सबसे पहले एक बोर्ड पर चिकन बिरयानी की प्लेट का रेट 60 से 100 लिख देता है। फिर रोज के हिसाब से बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाता है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी ग्राहक आने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी नजर बोर्ड पर पड़ती है, वे सब चकित रह जाते हैं। अरे सलीम भाई, तुमने एक प्लेट चिकन बिरयानी का रेट 50 से सीधा 100 कर दिया, मतलब डबल रेट। ये तो गलत बात है भाई। अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हो भाई? चावल, नमक, मिर्च, मसाले और चिकन सभी कुछ तो महंगा हो गया है, इसलिए रेट बढ़ाना पड़ा भाई। ये सुनकर साहिद का तो मुंह ही लटक जाता है। वो दुखी सा होकर कहता है, आज तो चिकन बिरयानी खाने का बड़ा मन था भाई। 2 प्लेट चिकन बिरयानी खाने का सोच के आया था, अब तो 1 प्लेट चिकन बिरयानी ही खा पाऊंगा। चलो दे दो 1 प्लेट। उस दिन सलीम की दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, मगर उसकी बिरयानी के बड़े रेट देखकर आधे से ज्यादा ग्राहक बिना बिरयानी खाए ही वापस लौट जाते हैं। इस तरह शाम को बहुत सारी बिरयानी बच जाती है। वह बची हुई बिरयानी को देखकर सोचता है, मैं इस बची हुई चिकन बिरयानी को फ्रिज में रख देता हूँ। फ्रिज में रखने से ये खराब नहीं होगी और मैं इसे कल आधे रेट में निकाल दूंगा। यही सोचकर सलीम ताज़ा चिकन बिरयानी बनाने के साथ साथ रात की बासी चिकन बिरयानी को गर्म करके ताज़ा बिरयानी के साथ रख देता है और बोर्ड पर बिरयानी के 2-2 रेट लिख देता है, 60 प्लेट और 100 प्लेट। ये देख ग्राहक असमंजस में पड़ जाते हैं। और सलीम भाई, ये चिकन बिरयानी के 2-2 रेट क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि भाई आज मैं 2 तरह की चिकन बिरयानी बनाई है, सादा चिकन बिरयानी और स्पेशल चिकन बिरयानी। सादा प्लेट 60 का है और स्पेशल प्लेट 100 का। ये तो बहुत अच्छा किया भाई, इससे तो हम गरीब लोग भी तुम्हारी चिकन बिरयानी का स्वाद चख सकेंगे। मुझे तो सादा बिरयानी ही दे दो भाई, 1 प्लेट। इस तरह उस दिन ग्राहकों की नजर उसकी सस्ती बासी चिकन बिरयानी पर ही बनी रहती है और वह जल्दी खत्म हो जाती है, पर ताज़ा चिकन बिरयानी की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे सलीम भाई, सादा चिकन बिरयानी बची है क्या? नहीं भाई, वो तो खत्म हो गई। ये 100 रुपए प्लेट वाली है, बोलो तो दे दूं, खाओगे क्या? अरे नहीं भाई, इतनी महंगी चिकन बिरयानी खाने की औकात मेरी नहीं है भाई। ये कहकर वह ग्राहक लौट जाता है। उस दिन
उसकी महंगी चिकन बिरयानी धरी की धरी रह जाती है। जो भी ग्राहक आता बिना बिरयानी खाए लौट जाता। शाम गल्ला खाली देख सलीम का माथा ठनक जाता है। लो कर लो कमाई, डबल होने की सोची थी तो उल्टा नुकसान ही हो गया। यही सोचकर वो नुकसान की भरपाई करने का फॉर्मूला ढूंढने लगता है और काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ जाता है। चलो इस सारी चिकन बिरयानी को फ्रिज में रख देता हूँ। कल इसमें ताजा तरीन तड़का लगाकर 60 रुपए प्लेट के हिसाब से बेच दूंगा। इस तरह सारा नुकसान पूरा कर लूंगा और फिर बिरयानी का रेट 60 रुपए प्लेट ही रखूंगा। अरे कम ज्यादा का झंझट ही नहीं पालना है भाई। यही सोचकर सारी चिकन बिरयानी फ्रिज में रख देता है, मगर तभी बिजली गुल हो जाती है और फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज रात भर बंद होने से उसमें रखी बिरयानी खराब हो जाती है। ज़ारा सुबह उठकर फ्रिज खोलती है तो सड़े चिकन की बदबू से उसकी नाक चढ़ जाती है। अरे चिकन तो सड़ गया है, इस खराब चिकन बिरयानी को कहीं कूड़े में फेंक आइए। अरे मती मारी गई है क्या? थोड़ी बासी ही तो हुई है। इसे ताजा बिरयानी में मिलाकर बेचूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मान जाइए, इतना लालच ठीक नहीं होता। ये बिरयानी खाकर कोई बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख ज़ारा, तू कुछ भी कह, मैं नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलीम ज़ारा के समझाने पर भी उस सड़ी हुई चिकन बिरयानी को ताज़ा चिकन बिरयानी में मिला देता है और बोर्ड पर बिरयानी का रेट 60 लिख देता है। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और एक ग्राहक कहता है, अरे सलीम भाई, आज 100 रुपए प्लेट वाली स्पेशल चिकन बिरयानी नहीं बनाई क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आज से मैं अपनी वही पहले वाली देसी चिकन बिरयानी ही बनाया करूंगा। हाँ ठीक है, 1 प्लेट बिरयानी लगा दो भाई। फिर देखते ही देखते दुकान पर बिरयानी खाने वालों की लाइन लग जाती है। ये देख सलीम का चेहरा खिल उठता है। अगर आज मेरा सारा नुकसान पूरा हो गया तो कल से बिरयानी की प्लेट का दाम वही 60 रुपए कर दूंगा। यहाँ गांव में रहना है तो 60 की प्लेट से ही कमाई करनी होगी। ग्राहक जैसे ही बासी चिकन बिरयानी खाते हैं उनका पेट दर्द करने लगता है और कुछ को उल्टियां भी होने लगती हैं। अरे कमबख्त, ये कैसी बिरयानी खिला दी कि पेट दर्द करने लगा। ओफो, मुझे तो पेट दर्द के साथ साथ उल्टी भी आ रही है। अरे इसने हमें बासी बिरयानी खिलाई है। मारो इस लालची को, मारो। इसके साथ ही ग्राहक उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं, साथ दुकान को भी तोड़ फोड़ देते हैं। इस तरह सलीम को अपने लालच का सही सबक मिल जाता है और उस दिन के बाद वे कभी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वहीं राजू ने कुछ दिन पहले ही अपने गांव में एक चिकन बिरयानी की दुकान खोली थी। वह लाजवाब चिकन बिरयानी बनाता था और लोग उसकी बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाते थे। राजू की चिकन बिरयानी की दुकान अच्छी चल रही थी। लोग उसके बनाए चिकन बिरयानी खाकर उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसके हाथ में ना जाने क्या जादू था कि उसकी बनाई बिरयानी सभी को बहुत पसंद आती थी। हे भगवान, आपने मेरा काम अच्छा चलाया है। तुम्हारी कृपा से अच्छी कमाई हो रही है। भगवान तो ठीक है भैया, पर ये चमत्कार तो आपके हाथों का है। आप चिकन बिरयानी ही ऐसी बनाते हो। सीमा की ये बात सुनकर राजू जैसे ही ग्राहकों की तरफ देखता है तभी श्याम लाला वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे राजू भाई, मेरे घर वाले तेरी चिकन बिरयानी खाने के लिए हमेशा सिर खाते रहते हैं। भाई 2 किलो चिकन बिरयानी दे दो ताकि सब तेरी चिकन बिरयानी खाएं और मेरा सिर बच जाए। ठीक है लाला जी, अभी चिकन बिरयानी देता हूँ। ये कहकर राजू बिरयानी के बर्तन में झांकता है तो देखता है कि बिरयानी तो लगभग खत्म हो चुकी थी। अरे लाला जी, चिकन बिरयानी तो खत्म हो चुकी है। ओहो, खत्म हो गई, अब क्या करूं? अरे लाला जी, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अभी चिकन बिरयानी बनाकर आपके घर भिजवा देता हूँ। हाँ भाई, ये भी ठीक रहेगा भाई, चलो भिजवा दो। राजू अपनी चिकन बिरयानी के लिए सामान चिकन दीपक के फार्म से खरीदता था। एक दिन वह मुर्गियां खरीदने के लिए दीपक के फार्म पर आता है तो दीपक कहता है, चलो भाई फटाफट बताओ कितना बच्चा दे दूं आपको? 10 बच्चे दे दो दीपक भाई। लो कर लो बात, बस 10 बच्चे? चलो ठीक है, तो 2000 निकालो। क्या दीपक भाई, पहले तो 1500 का 10 बच्चे देता था। अरे भाई वो जमाना गया, लेना है तो ले लो वरना रास्ता नापो। ये सुनकर राजू अपनी दुकान पर चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी दुकान पर गांव का मुखिया रतन लाल और उसकी पत्नी खुशबू बिरयानी खाने के लिए आते हैं। अरे राजू, चिकन बिरयानी कैसे प्लेट है?
2 प्लेट लगा दो भाई। मुखिया जी 60 रुपए प्लेट है, 2 प्लेट लगा देता हूँ। वाह भाई राजू, तुमने चिकन बिरयानी तो एकदम लाजवाब बनाए हो भाई। पर तुम बहुत सस्ती बिरयानी बेचते हो। जानते हो, शहर में ऐसी बिरयानी की 1 प्लेट का रेट कम से कम 200 रुपया होता है। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, मेरी चिकन बिरयानी सच में 200 रुपए प्लेट बिक सकती है क्या? अरे क्यों नहीं बिक सकती भाई, बिल्कुल बिक सकती है। इतनी लजीज चिकन बिरयानी इससे कम में तो बेचना बेवकूफी है भाई। मुखिया और उसकी पत्नी तो बिरयानी खाकर वापस चले जाते हैं, मगर राजू को लालच की घूंटी पिला जाते हैं। लालच में आकर वो सोचता है 200 की 1 प्लेट बिरयानी मतलब 5 गुना फायदा। अब तो प्लेट का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। अगले ही दिन से अपने चिकन बिरयानी की प्लेट का दाम बढ़ा देता है। अरे चिकन बिरयानी की प्लेट कितने की दी राजू भाई? भाई चिकन बिरयानी की प्लेट तो आज से 200 रुपए की हो गई है भाई। 200 रुपए की 1 प्लेट? पूरा चिकन देने लगे हो क्या राजू भाई? चिकन बहुत महंगा हो गया भाई, इसलिए चिकन बिरयानी भी महंगी हो गई है। सस्ती चिकन बिरयानी तो भूल ही जाओ भाई। कहो तो 2 प्लेट दूं क्या बिरयानी? अरे ना 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 भाई, 5 स्टार होटल के रेट की चिकन बिरयानी खाने की औकात नहीं है मेरी भाई। ये कहकर ग्राहक चला जाता है और उस दिन कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। राजू सारा दिन दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता रहता है और शाम तक कोई भी उसकी चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। उसकी एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिकती है। सुबह ही पतीला भरकर चिकन बिरयानी बनाई थी, एक भी प्लेट नहीं बिकी। अब ये बिरयानी तो खराब हो जाएगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भैया कि ज्यादा कमाई का लालच मत करो, पर आप नहीं माने। अरे चुप करो बहना, तुम नहीं जानती कि कमाई कैसे करनी चाहिए। भाई बढ़िया कमाई ना हो तो काम करने का मजा ही क्या है। राजू के ये कहने पर उसकी बहन सीमा चुप होकर घर चली जाती है और वह बिरयानी को सूंघ कर देखता है तो उसके दिमाग में बदबू चढ़ जाती है। अरे रे 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 रे, बिरयानी तो सड़ गई। देखो तो कैसी बदबू फैल रही है। अब इसका क्या करूं? अरे क्यों ना दीपक की मुर्गियों के आगे फेंक दूं। वे खाएंगे तो दीपक भी खुश हो जाएगा और हो सकता है मुर्गियों का दाम थोड़ा घटा दे। यही सोचकर राजू उस खराब बिरयानी को दीपक की मुर्गियों के सामने फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वह बिरयानी फेंकता है उसी समय वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। मुर्गियों के बीच कौवे देखकर राजू फूले नहीं समाता। तभी उसे बढ़िया कमाई करने का एक नया और अनूठा उपाय सूझ जाता है। अरे वाह, चिकन की जगह कौवा भी काम आ सकता है। हाँ, अगर मैं चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं तो कमाई ही कमाई हो सकती है। और कौवा भी फ्री में मिल जाएगा। अरे दीपक की मुर्गियां खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। सच में फायदा ही फायदा होगा भाई। चलो यही करता हूँ। यही सोचकर अगले ही दिन से राजू चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचने लगता है और बिरयानी की प्लेट का दाम भी अब 30 रुपए कर देता है। ये देख उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे राजू भाई, चिकन बिरयानी की प्लेट 60 रुपए से 30 रुपए, ये कैसे भाई? ये सब आप लोगों का प्यार है भाई। आप लोगों को चिकन बिरयानी खिलाने की आदत जो पड़ गई है। राजू ये कह ही रहा होता है कि तभी श्याम लाला चिकन बिरयानी खाने के लिए आ जाता है। अरे राजू, जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी लगा दो भाई। तुम्हारी बिरयानी का स्वाद चखने का बड़ा मन है। बहुत दिन हो गए ना तुम्हारी बिरयानी खाए नहीं है। अरे तो खाओ ना लाला जी, मैं अभी बिरयानी देता हूँ। ये कहकर राजू श्याम लाला को बिरयानी देता है और वे बिरयानी खाने लगता है। मगर बिरयानी में मुर्गे की टांग की जगह कौवे की टांग देखकर लाला कहता है, अरे राजू भाई, ये चिकन बिरयानी खिला रहे हो या कौवा बिरयानी? इसमें टांग तो कौवे की लगती है। अरे क्या कह रहे हो लाला जी, भला कौवा बिरयानी भी कभी बनती है क्या? हैं? समझो मुर्गा अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी टांग कौवे जैसी लग रही है। ओ तो ये बात है राजू भाई। और नहीं तो क्या लाला जी। राजू के ये कहते ही श्याम लाला सारी बिरयानी चटक जाता है और फिर राजू से कहता है, वाह भाई राजू, अरे तुम्हारी चिकन बिरयानी खाकर सच में मजा आ गया। अरे वो तो आना ही था लाला जी। तुम तो खामखा चिकन बिरयानी को कौवा बिरयानी समझकर परेशान हो रहे थे। अब देखा, बिरयानी खाकर मजा आ रहा है ना? हाँ। ये लो भाई पैसे, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर श्याम लाला राजू को बिरयानी के पैसे देकर जाने लगता है। मगर तभी
उसके गले से कौवे की आवाज आने लगती है। अरे गुम्बख्त, ये क्या? अब मेरे गले से तो कौवे की आवाज आने लगी। अरे मैंने तो चिकन बिरयानी खिलाई थी लाला जी, फिर काऊ काऊ क्यों कर रहे हो? अरे करना है तो कुकड़ू कू करो। वहाँ और भी बहुत सारे ग्राहक कौवा बिरयानी खा रहे थे। श्याम लाला के गले से निकलने वाली कौवे की आवाज सुनकर वे सभी राजू की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें बिरयानी पर शक होने लगता है। तभी एक पहलवान उठकर राजू के पास आता है। अबे ओ राजू, सच सच बता दिया, वरना तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा, समझे क्या? ये कहते कहते पहलवान के गले से भी कौवे की आवाज आने लगती है। अबे ओ कमबख्त राजू, तूने सच में हम सबको कौवा बिरयानी खिलाई है क्या? हाँ? तभी देखते ही देखते वहाँ बैठे सब ग्राहकों के गले से कौवे की आवाज आने लगती है। अरे कमबख्त ने चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिला दी है भाइयों, सारे मिलकर इसकी खबर लो, अब हम सब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे मारो इसको, मारो मारो मारो। ये देखकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह बहुत घबरा जाता है। अरे मुझे क्या पता था कि कौवा खाकर इन सब के गले में कौवा फंस जाएगा। अब तो भाग कर ही जान बचेगी। राजू चल बेटा, भाग ले, निकल भाई, निकल जा। ये कहकर राजू वहाँ से भाग लेता है और वे सभी कौवे की आवाज में काव काव करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। अरे आज तेरी खैर नहीं राजू के बच्चे, आज तेरी खैर नहीं राजू के बच्चे। फिर जैसे ही लोगों ने राजू को पकड़कर उसकी धुनाई करने लगते हैं, तभी उसकी बहन सीमा गांव के डॉक्टर जी को लेकर वहां आ जाती है। अरे मान जाइए, गांव का कानून अपने हाथ में मत लीजिए, उन्हें मत मारिए। इसने हमें कौवा बिरयानी खिलाई है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे गले में कौवा फंस गया है, अब इस काव को कौन निकालेगा? ये डॉक्टर जी किस लिए हैं? भाइयों, ये आपके गले से कौवे को निकाल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोली है लड़की। ये लो गोली, काव मार भगाओ गोली, एक एक गोली खाओ और काव से छुटकारा पाओ। डॉक्टर जी सभी को एक एक गोली देते हैं और उस गोली के गले के अंदर जाते ही सबकी काव काव बंद हो जाती है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं।